सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन में ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट का जो डेट है वह जान लीजिए कि किस डॉक्यूमेंट का क्या डेट है। आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वह किस डेट का होना चाहिए नोटिस में पहले ही बता दिया गया है। और आप लोगों का जो जाति प्रमाण, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस किस फॉर्मेट में होना चाहिए, किसका सिग्नेचर होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए या आपके राज्य सरकार का चाहिए, आइए इस वीडियो में जानते हैं। साथ में फॉर्मेट कहां पर मिलेगा, किस फॉर्मेट में बनवा कर लेकर जाना है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले। दोस्तों बता दे कि बीएसएफ ने अपने नोटिस में पहले ही लिख दिया है कि डॉक्यूमेंट में गलती होने के कारण आपको सीधा मेडिकल से जाने से रोककर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही बाहर कर दिया जाएगा। तो आइए इस वीडियो में एक एक चीज जानते हैं। जो भी स्टूडेंट एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का कोर्स करना चाहते हैं, हमारे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई मैसेज करके एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों इतना ज्यादा कॉल आ रहा है, इतना ज्यादा कॉल आ रहा है हमारे नंबर पर सेकंड बच्चा कॉल कर रहा है। यही वो कॉल छोड़ के यदि व्हाट्सएप पे मैसेज करे तो उनको सारी जानकारी मिल जाएगी फूड प्रोडक्शन एनएसक्यूएफ लेवल 1 के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में, सारी चीजें हम एक एक करके। तो दोस्तों देख लीजिए, हम सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि कुक और वाटर कैरियर में एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट लग रहा है, ठीक है, और इसका भी डेट दिया गया है। ऐसा नहीं कि फूड प्रोडक्शन का जो सर्टिफिकेट है आप कभी का लेकर चला जाइएगा तो आपको रहने दिया जाएगा। दोस्तों पिछली भर्ती 2158 पोस्ट में बीएसएफ को इतना परेशान होना पड़ा इस भर्ती को लेकर, ठीक है। बच्चे बोल रहे थे कि अरे अब एनएसक्यूएफ लेवल 1 का भर्ती कभी नहीं आएगा, लेकिन नहीं, अब जब भी बीएसएफ ट्रेड्समैन में वैकेंसी आएगी तो उसमें कुक और वाटर कैरियर में एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का ही कोर्स किया हुआ स्टूडेंट अप्लाई कर सकेगा, ठीक है। तो अब ये भर्ती हर बार आएगी और जितने बार आएगी एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का इसमें सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। इसके बाद आप लोगों का जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 है, ठीक है, ये लगेगा। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भाई बिना सर्टिफिकेट का तो ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, तो चलिए इस वीडियो में भी देख लीजिए। इसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कितने महीने पुराना होना चाहिए, सब कुछ हम बता देते हैं। यदि दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल पर बीएसएफ ट्रेड्समैन की हर जानकारी आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए कुक और वाटर कैरियर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज है कि फूड प्रोडक्शन और किचन क्या है। तो फूड प्रोडक्शन और किचन एक ही है, ठीक है दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर कुक वाले बच्चे को लेकर आते हैं। जो बच्चा कुक में कुक और या वाटर कैरियर के लिए अप्लाई करने के लिए सोच रहा है या एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, एडमिशन लेकर कोर्स करके ले लिया है या आगे लेने वाला है, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। ऐसा ना हो कि इतना मेहनत करे और जब आप भर्ती में जाए तो बाहर हो जाए। देख लीजिए नोट 8 नंबर पेज में बीएसएफ ट्रेड्समैन का जो नोटिफिकेशन है 8 नंबर में, द कैंडिडेट हु अप्लाइड फॉर द ट्रेड कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वेटर वाटर कैरियर, कांस्टेबल वेटर मस्ट हैव पास नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एनएसक्यूएफ लेवल 1 कोर्स इन फूड प्रोडक्शन या किचन, ठीक है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट करप्शन फॉर द इंस्टीट्यूट, मतलब कि एनएसडीसी से जो मान्यता प्राप्त ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उससे आप पास होना चाहिए फूड प्रोडक्शन में, और वह आपका बिफोर द कट ऑफ डेट 23/8/2025 से पहले का होना चाहिए, ठीक है। आपका जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट है यदि वो 22/8/2025 का है तो आपका सिलेक्शन होगा। यदि वो 23/8/2025 का है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। 23 अगस्त से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 23 अगस्त से पीछे का। अब पीछे का जितना आपके पास जनवरी का है, फरवरी का है, 2022 का है, 23 का है, 19 का है, अगस्त 2023 अगस्त से पहले का होना चाहिए, ठीक है। 23 अगस्त से पहले का जिसके पास सर्टिफिकेट वही यहां पर भी लिख दिया है। देखिए आपका जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह 23/8/2025 से पहले का होना चाहिए। यदि बाद का है तो आप एलिजिबल नहीं है, आप अप्लाई नहीं कीजिए, पहले ही बता दिया गया है, आप अप्लाई मत करिएगा। तो यहाँ पर फूड प्रोडक्शन का जो कुक में एनएसक्यूएफ लेवल 1 का डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपको 23/8/2025 से
पहले का होना चाहिए फूड प्रोडक्शन का। बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए हैं कि वो होटल से किसी होटल से सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, ठीक है। कोई स्टूडेंट यहाँ पर PMKY से बनवा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर BSF ने साफ साफ लिख दिया है कि NSDC से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना चाहिए NSQF लेवल 1 का। और अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। अफवाह जो चल रहा है कि 3 महीना का होना चाहिए, 4 महीना का होना चाहिए, 5 महीना का होना चाहिए, ऑफलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। तो दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलेगा, ठीक है। जिसके पास ऑनलाइन है बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, इस भर्ती में चलेगा। तो NSQF लेवल 1 फूड प्रोडक्शन का जो सर्टिफिकेट है वह 22/8/2023 तक जिसका है उसी का चलेगा। 23/8/2025 वाले को नहीं चलेगा, इसके बाद वाले को नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। यहां पर समझ गए। इसके बाद यहां पर देख लीजिए थर्ड फेज में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कैंडिडेट विल बी कैरी ओरिजिनल फोटोकॉपी एंड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट द टाइम डॉक्यूमेंट ऑल सर्टिफिकेट जो रिलेटेड डेट ऑफ बर्थ, नेम, क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग OBC certificate as per government of India list OBC SC and ST domicile certificate identity verification for the candidate required to be verified checked with reference to the cut off date, ठीक है। बताया गया है कि आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र जो होना चाहिए वो कट ऑफ डेट से पहले का। एडवर्टाइजमेंट नोटिस एग्जामिनेशन फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस विथ फोटो कॉपीज द सेम बताया गया है। सिग्नेचर PO विथ सील एंड जो बताया गया, ठीक है। तो आपका जो जितना भी सर्टिफिकेट है, चाहे कास्ट सर्टिफिकेट हो, NSQF लेवल 1 हो या आवासीय प्रमाण पत्र हो, ये 23/8/2025 के पहले का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए जो स्टूडेंट अभी तक कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं, भारत सरकार का, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मांगा गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं, राज्य वाला नहीं चलेगा, ठीक है। आपका जो डोमिसाइल है वो राज्य वाला होना चाहिए। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वह राज्य का नहीं चलेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। आइए फॉर्मेट भी हम इस वीडियो में दिखाते हैं। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए 12 नंबर पेज में दिया है NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट के बारे में। दोस्तों मैं हर वीडियो में NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट इसलिए बताता हूं कि दोस्तों यहां पर बताया गया है व्हाइल अप्लाइंग द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वेटर, वाटर कैरियर एंड कांस्टेबल वेटर में कैंडिडेट शुड बी वेरी केयरफुली एंड मस्ट एक्सरसाइज ड्यू टू बताया गया प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। आप जो अप्लाई करते समय प्रोवाइड दे रहे NSQF लेवल 1 का, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर बताया गया है NSQF लेवल 1 सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय देम द, यहाँ पर ऑनलाइन देखिए बताया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड NSQF लेवल सर्टिफिकेट सबमिटेड देम बाय द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देयर जो कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड। बताया गया है कि ऑनलाइन अप्लाई करते समय आप जो NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय यदि वो सेम सर्टिफिकेट नहीं पाया गया तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। देखिए बताया गया है विल बी कैंसल्ड, ठीक है। आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगेगा, ठीक है। सेम डेट का सेम सारा प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय 22 तारीख वाला लगा रहे हैं और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया तो आप सितंबर वाला सर्टिफिकेट दिखा रहे, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों पिछले बार बहुत सारी समस्या आई BSF को, इसलिए BSF ने इस बार साफ साफ NSQF लेवल 1 के बारे में साफ साफ लिख दिया है, ठीक है। अब रही बात कि हमको फॉर्मेट जो जाति प्रमाण पत्र का है वो फॉर्मेट कहां से मिलेगा, तो दोस्तों BSF ट्रेड्समैन का नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और उसमें आप लोगों को पेज नंबर देख लीजिए, एनेक्सर में देख लीजिए, हम आप लोगों को दिखा देते हैं। या देखिए पेज नंबर 21 में जो सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस्ड बाय SC ST का दिया है, SC ST का एनेक्सर 2 में 21 नंबर पेज में दिया गया है। ये इस फॉर्मेट में भारत सरकार का जाति प्रमाण पत्र चाहिए और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनता है, ठीक है। इस पे DM का सिग्नेचर मोहर होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनता है। देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनता है और OBC के लिए देखिए ये OBC के लिए है, ये OBC के लिए एनेक्सर 3 में 23 नंबर पेज में OBC के लिए है। ये भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनता है और एनेक्सर 4, ठीक है। आप लोगों को 24 नंबर पेज में ये EWS कैंडिडेट के लिए है, ये भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनता है। तो ये तीनों जो 22, 23 और 24 नंबर पेज में आपका सर्टिफिकेट है इस फॉर्मेट में
सर्टिफिकेट चाहिए बीएसएफ को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ना कि राज्य सरकार का। तो जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट का चाहिए और आपको डेट से पहले का चाहिए, लास्ट डेट से पहले का, और आपका डोमिसाइल भी, जो आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बोला जाता है, यह भी लास्ट डेट से पहले का चाहिए। ठीक है, ये 3 महीना 6 महीना पुराना है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी पुराना है तो चलेगा, लेकिन जिसके पास ऐसा फॉर्मेट में नहीं है, नया बनवा लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बनेगा और ऑनलाइन अप्लाई करते समय अपलोड किया जा रहा है। तो जाइए फटाफट सारा प्रोसेस कीजिए और दोस्तों गलती भी कोई मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।